छत्तीसगढ़ की सियासत में आदिवासी समाज हमेशा से सत्ता के केंद्र में रहा है। बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी बहुल इलाकों का राजनीतिक असर इतना बड़ा है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता इन्हीं इलाकों से होकर गुजरता है। यही वजह है आदिवासी हित सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत का राजनीतिक मुद्दा है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद आदिवासी समाज से आते हैं, जबकि विपक्ष में भी आदिवासी समाज से जुड़े कई बड़े चेहरे हैं। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ रहा है, आदिवासी हित का असली दावेदार कौन है, क्योंकि नेताओं के बीच बयानबाजियां तेज हैं। रायपुर में कांग्रेस की एक बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए। रायपुर में राजीव भवन में आदिवासी कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस ने आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के दौरान विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जैसे आयोजनों का जिक्र किया। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है और वो आदिवासियों की विरोधी है। भूपेश बघेल के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक आदिवासी समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि बीजेपी सरकार आदिवासी इलाकों में विकास और सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। यानी कांग्रेस अपने पुराने फैसलों और आदिवासी अधिकारों को मुद्दा बना रही है, जबकि बीजेपी विकास योजनाओं के जरिए अपना पक्ष रख रही है। लेकिन आदिवासी राजनीति की यह कहानी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन का सवाल इसी राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। हसदेव अरण्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने PIKB कोयला ब्लॉक के पास ग्रामीणों के सामुदायिक वन अधिकारों से जुड़ी याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। यानी एक तरफ विकास और खनन का तर्क है, तो दूसरी तरफ स्थानीय समुदाय के अधिकारों पर सवाल। यानी छत्तीसगढ़ की आदिवासी राजनीति की असली जटिलता यही है, सत्ता में कोई दल हो, आदिवासी समाज उसके लिए सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं बल्कि सरकार की नीतियों और विकास मॉडल की बड़ी कसौटी भी है। कांग्रेस कहती है कि अधिकार और सम्मान जरूरी है, बीजेपी कहती है विकास और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए। अब सवाल यह है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी हित पर दावेदारी की सियासत में आपको क्या लगता है? राजनीतिक दलों के दावे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या जमीन पर आदिवासी समाज के अधिकार और विकास? आपकी नज़र में आदिवासी हित के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है एडिटर जी न्यूज़। होगी किसी और वीडियो पर मुलाकात। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। जुड़े रहिए एडिटर जी न्यूज़ के साथ।